आज हम ये जो बेल है ये महत्वपूर्ण बेल है और उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। ये है पाइपर लॉन्गम। अंग्रेजी में इसको लॉन्ग पीपर बोला जाता है। और ये जो लॉन्ग पीपर है इसका बेल होता है, इसके भी कॉर्डेट लीफ होते हैं। ये पाइपरेसी कुल का पौधा है। इसका जो पुष्पगुच्छ होता है ये स्पाइक टाइप का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्पाइक होता है। और ये जो पिपली है इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है इसी को ही ड्राई करके बाजार में बेचा जाता है, लॉन्ग पीपर करके, पिपली करके। और मराठी में इसको पिंपड़ी बोला जाता है। इसका जो महत्व है, हमें अगर हेल्दी वेल्दी रहना है तो पिपली के बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मंदार जी अक्कलकोटकर है। ये पुणे स्थित है। हम उनसे पिपली के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी ये कोविड के दिनों में सब तकलीफें थी, वो सांस की बीमारियां हो रही थी। छोटे बच्चे को भी बचपन से पिपली थोड़ा थोड़ा देंगे तो इम्यूनिटी बढ़ती है। रिस्पिरेटरी सिस्टम के दो फंक्शन है, रिस्पिरेशन और दूसरा है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसके जैसा कोई और नहीं, इसका नाम ही प्राणदा है। इसकी वजह से बदन को सांस जो लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन, प्राणवायु मिलने को लाभ होता है। पिपली दीपनी वृक्षा मतलब भूख बढ़ाने के लिए काम आती। स्वादुपाका रसायनी अल्प मात्रा में लेना पड़ता है, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ भोज भी होना चाहिए क्योंकि वैसा वो तीखा है, पित्त कर सकता है। और अगर जीर्ण ज्वरे अग्निमांद्य, जीर्ण ज्वर मतलब बहुत दिनों से छोटी छोटी बुखार आ रही है, जीर्ण ज्वरे अग्निमांद्य शस्यते गुड़ पिपली, तो पिपली का चूर्ण थोड़ा सा गुड़ डाल के करे लेते रहना है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, दूध के साथ ये पिपली उबाल कर, वो जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं ना, ऐसे पिपली की चाय दूध के साथ पिए तो सांस की बीमारियों में लाभ होगा। कोविड जैसी चीज़ें बार बार आने वाली है वायरल, इसमें ये पिपली काम की बात है। छोटे बच्चों को भी देना। पुराने बुखार के लिए पिपली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिपली के जो स्पाइक है सर, ये स्पाइक अगर हरे होते हैं तो डार्क ग्रीन है तो वही टाइम में निकाले जाते हैं और उसको सुखाया जाता है। उससे जो पिपली बाजार में आती है सुखा के, वो जो है औषधि में उपयोग है। सर इसके और क्या औषधि उपयोग और क्या कौन सी दवाएं इससे बनाई जाती है? ये लोगों को फैट बढ़ती है आजकल, वो तकलीफ बहुत है। तो शहद के साथ पिपली का चूर्ण बार बार ले सकते हैं। भूख लगने के लिए ऐसा है, कास के लिए, खांसी के लिए है। क्रिकेटू नाम की एक चीज़ बनती है, शुंठ मरीच और पिपली, उसमें ये पड़ता है। और एक है पेट की जो सांस फूलता है, पाचन नहीं होता है, इसके लिए 8 चीज़ें इकट्ठा करते हैं, उसे हिंगाष्टक कहते हैं। तो हिंगाष्टक में शुंठ मरीच पिपली, पिपली वहाँ भी है भूख बढ़ाने के लिए, पाचन सुधारने के लिए। और जब बच्चा पैदा करती है कोई तो उसके बाद उसे जो गैस हो जाता है, वात वायु बढ़ता है, उसमें भी ये हिंगाष्टक काम का है। सर ये जो पिपली बेल है इसका खेती हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में, हमारे जो है केरल में भी ये होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। लेकिन इसका खेती हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा क्लस्टर बन चुका है। हमारे अकोला अमरावती में इसका खेती हो रहा है। लेकिन खेती करना है तो उसका जो है तना जो होता है, तने के कटिंग से ये आ जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नोड है और इंटर नोड है, 3 नोड रख के इसका कटिंग लिया जाता है। नीचे वाला जो है बड़ है वो जमीन में या मिट्टी में डालना है और ये स्प्राउट हो जाता है। और इसको सर लगाना है तो हमें पता है कि सेजबानिया ग्रैंडिफ्लोरा जिसको हदगा बोलते हैं। हाँ। तो हदगा जो है तो हदगे के ऊपर, क्योंकि इसको सपोर्ट चाहिए होता है। हाँ। और हम अलग अलग सपोर्ट भी दे के इसको बढ़ा सकते हैं। इसका खेती किया जाता है। ये बहुत ही हमारे यहाँ अच्छा आता है। हमारे प्रदेश में ये जो है महाराष्ट्र हो, यूपी हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, कोंकण हो, तो यहाँ पे इसका खेती बहुत ही अच्छा है। इसकी मांग भी बढ़ी है। हम देखते हैं कि इसका काम भी बढ़ा है। तो इसका खेती हम जरूर करें। ये जो पिपली है, लॉन्ग पीपर है, तो लॉन्ग पीपर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अगर गैस है, फ्लैटुलेंस है, कफ है, पेट साफ पेट करने साफ के लिए काम करना है, है, रक्त शुद्धि करना है, तो यकृत के लिए अच्छा है। यकृत के लिए अच्छा है। तो जरूर हम इसका इस्तेमाल करें, इसका लागत करें, कंजर्वेशन करें और पिपली के बारे में अधिक जानकारी लें।